नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में और मैं हूं आपके साथ जय शर्मा। नजर करता है स्पेन न्यूज पर। अभूतपूर्व बाढ़ ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। पाकिस्तान के लगभग 1/3 हिस्से में पानी भर गया। जून के मध्य से अब तक 400 बच्चों सहित 1200 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगभग 16 मिलियन बच्चों सहित 33 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए। देश में मूसलाधार मानसूनी बारिश देखी गई। सिंध प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित। इस इलाके में 30 साल के औसत से 466% ज्यादातर बारिश हुई। नदियां उफान पर है और नतीजा यह है कि पानी उसके किनारों को पार कर रहा है। सड़कें और पुल। वास्तव में देश में कम से कम 18,000 स्कूल और 888 स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या तो क्षतिग्रस्त हो गई है या नष्ट हो गई। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में बाढ़ आ गई। बिहार में जदयू के एनडीए से अलग होने के बाद लगातार राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार को झटका। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब मणिपुर में भी जदयू के विधायकों ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। यह पहला मौका नहीं है जब पूर्वोत्तर के राज्यों में जदयू के विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ा। बिहार में जदयू के एनडीए में रहते हुए वर्ष 2019 अरुणाचल प्रदेश में जदयू ने 7 सीटों पर चुनाव जीते थे। बाद में जदयू ने 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में यदि इन्हें कोई राज्यों में चुनाव भी जीता, बिहार से बाहर हाल के दिनों में सबसे बड़ी जीत मणिपुर में हुई। ठग सुरेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस नोरा फतेही से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पहली बार पूछताछ की। उनमें 6 घंटे में करीब 50 सवाल किए गए। सूत्रों के मुताबिक नोरा ने कहा, मैं सुरेश की पत्नी से नेल आर्ट फंक्शन में मिली थी। यही उन्होंने मुझे एक BMW कार गिफ्ट की थी। मैं दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में नहीं जानती। दिल्ली पुलिस ने जैकलिन को 12 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। दरअसल इस मामले में दिल्ली पुलिस और ईडी जांच कर रही है। ईडी की पूछताछ में आरोपी सुरेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को लग्जरियस कार समेत कई महंगे तोहफे देने का खुलासा किया। एक और जहां देश में गणेश जन्मोत्सव की धूम, तो वहीं यूपी में गणेश पूजा को लेकर विवाद शुरू हो गया। यूपी के अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान नाम की एक मुस्लिम महिला हिंदू देवता गणेश की पूजा करने पर कट्टरपंथियों के निशान पर आई। महिला और उनके परिवार के खिलाफ फतवा जारी किया जाने की धमकी मिल गई। यह फतवा मोबाइल सर्विस देवबंद के चेयरमैन मुफ्ती अरशद फारूकी की ओर से एक वीडियो के जरिए जारी किया गया। मुफ्ती अरशद फारूकी ने वीडियो में कहा कि हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता है जो अक्ल और इल्म का खजाना माने जाता है। शादी ब्याह की रुकावट को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि जो इसका पाबंद है वह मुस्लिम है। यह 2 टूक फैसला और 2 टूक बात है। जो भी इसकी खिलाफी करता है तो वे अपने मजहब की खिलाफी करता है। वही हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम और मजहब के खिलाफ करने पर होता है। यह 2 बातें बिल्कुल है। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों को खिलाफ केस दर्ज किया गया। यह पूरा मामला देवघर एयरपोर्ट में सुरक्षा को लेकर है। इसी मामले को लेकर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी रैंक के एक अफसर ने देवघर में लिखित शिकायत देकर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दरअसल 31 अगस्त को गोंडा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, उनके बेटे कनिष्क कांत दुबे, महिला कांत दुबे और सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडियन, पिंटू तिवारी के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जबरन एटीसी क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है।
एफआईआर को लेकर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये राजनीतिक दृष्टि में केस दर्ज कराया गया है। दुनिया में भारतीयों के खिलाफ नक्सलीय हिंसा बढ़ रही है। ताजा मामला यूरोपीय देश पोलैंड का है। यहां रहने वाले एक अमेरिकी नागरिक ने भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर नक्सलवादी टिप्पणी कर दी। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में अमेरिकी व्यक्ति भारतीयों को पैरासाइट और जेनोसाइडर यानी कातिल कह रहा है। हालांकि यह घटना कब हुई इसकी जानकारी नहीं दी गई है। भारतीय मूल के व्यक्ति की भी पहचान नहीं हो पाई है। 2 मिनट और 20 सेकंड के ये वीडियो में अमेरिकी व्यक्ति ने भारतीय को नक्सलीय कमेंट्स किए और गालियां भी दी। वीडियो में अमेरिकी नागरिक भारतीय व्यक्ति से कह रहा है, तुम पोलैंड में क्यों रह रहे हो। इतना ही नहीं, भारतीय व्यक्ति के मना करने के बावजूद वो उसका वीडियो बना रहा है। भारतीय ने पूछा, तुम मेरा वीडियो क्यों बना रहा है, बंद करो इसे। इसके जवाब में अमेरिकी व्यक्ति ने कहा, ये मेरा देश है, मैं यहां कुछ भी कर सकता हूं। विवादित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बलविंदर कटारिया उर्फ बॉबी कटारिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। बॉबी पर जनवरी में स्पाइसजेट के विमान में सिगरेट पीने का आरोप है, जिसके बाद से वे फरार चल रहा है। अगस्त में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उड़ान के दौरान कटारिया सिगरेट पीता हुआ दिख रहा था। कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो जनवरी में शूट किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हमारी टीम ने हाल ही में उसके एक ठिकाने पर छापा मारा था, लेकिन वह नहीं मिला। अब उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वीडियो वायरल होने के बाद स्पाइसजेट के मैनेजर जसबीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली। इस बार गैंगस्टरों ने बलकौर सिंह को फेसबुक पोस्ट से नहीं बल्कि ईमेल भेजकर धमकाया। यह ईमेल सिद्धू मूसेवाला के ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजा गया है। इसे बिश्नोई नाम के गैंगस्टर ने सोपू ग्रुप नाम के गैंग की तरफ से मेल भेजकर चुप रहने या जान से हाथ धोने की धमकी दी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया को लेकर पंजाब में दी जा रही वीवीआईपी सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह को धमकी देकर कहा गया है कि वो उसके साथी गैंगस्टरों के बारे में कुछ ना बोले और चुप रहे। ईमेल में लिखा है, बुढ़े सुधर जा, नहीं तो तेरा हाल तेरे बेटे से भी बुरा होगा। तेरे ज्यादा बोलने की वजह से ही मनु और जगरूप रूपा का एनकाउंटर हुआ। बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर 22 अगस्त को टीडीई अभ्यर्थियों को बहरहमी से पीटने और लाठी भांजने के मामले में आखिरकार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर दोषी पाए गए हैं। जांच कमेटी ने इस मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्र सिंह ने एडीएम के सिंह को शोकॉज नोटिस जारी की और जवाब मांगा। नोटिस का जवाब देने के लिए इन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया। जांच कमेटी ने सभी बिंदुओं पर जांच की। डाक बंगला चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज और पुलिस अधिकारियों के बयान के बाद एडीएम के सिंह ने जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने तिरंगे का भी अपमान किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एडीएम को टीईडी अभ्यर्थी की पिटाई नहीं करनी थी। जब टीईडी अभ्यर्थी हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन कर रहा था तो उसे गिरफ्तार करना चाहिए था। दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भ्रष्टाचार के मुद्दे से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए रेप महिलाओं पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चुकी है। हमारा इस पर करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस नारा है। संबित पात्रा ने स्टार हेराल्ड मामले पर बात करते हुए कहा कि यह केस 2013 का है और 1960 के कांग्रेस के अंदर ही 4 बार के उत्तर प्रदेश के रहे मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता की एक किताब अब छपी है।
उन्होंने कहा कि चंद्रभानु गुप्ता ने लिखा है, ये अखबार जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को महिमा मंडित करने के लिए है और इसकी फंडिंग में गड़बड़ है। अगर कोई एजेंसी इसकी फंडिंग की जांच करते तो बहुत बड़ा खुलासा हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने शबाना आजमी को टुकड़े टुकड़े गैंग का एक एजेंट और स्लीपर सेल करार दिया। दरअसल एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 11 दोषियों की रिहाई का विरोध करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसी पर शुक्रवार को राज्य के गृह मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा, जब गैर भाजपा राज्य में अपराध होते हैं तो ये लोग एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। भाजपा नेता ने कहा कि झारखंड में जब एक नाबालिग लड़की की हत्या हुई तो ये लोग चुप क्यों थे? उदयपुर हत्याकांड पर एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? हाल ही में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने बिहार में एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद इन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। कहा जा रहा है कि 2024 में नीतीश खुद को बतौर पीएम पद का दावेदार पेश करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन बीजेपी ने भी इनकी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल अरुणाचल में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिसमें से 6 2020 में बीजेपी के शामिल हो गए। इसके बाद इकलौते विधायक टेसी कारो बचे और जैसे ही बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता गई, उनके नेता अरुणाचल में सक्रिय हो गए और पिछले महीने के अंत में टेची कासु को भी अपने पाले में कर लिया। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सपना टूटा। जेडीयू खुद के लिए राष्ट्रीय पार्टी का तमगा चाहती है। इसी वजह से अब फरवरी मार्च में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो उसने मणिपुर और गोवा में पूरी ताकत झोंक दी। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बार दिल्ली में होने वाली राष्ट्रव्यापी रैली राजस्थान की झलक देखने को मिलेगी। कांग्रेस की राष्ट्रवादी महारैली में भीड़ के अलग दिखने के लिए राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को राजस्थानी पगड़ी पहनकर जाने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को पगड़ी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी विधायकों और मंत्रियों को दी गई है। वांगड़ अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं अलग तरह की पगड़ी में नजर आएंगे, तो वही शेखावाटी और मत्स्य अंचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं भी अलग अलग पगड़ियों में नजर आएंगे। शिवसेना में ऐतिहासिक फुट के बाद राजनीतिक तौर पर कमजोर हो ठाकरे के सितारे गर्दिश में है। इन सब के बीच उनके चचेरे भाई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे सूबे की राजनीति में अचानक प्रासंगिक हो गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के आवास पर जाकर मिल चुके हैं। इसके बाद अब चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज ठाकरे से मिल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई आ रहे हैं। इस दौरान वे लालबाग के राजा के दर्शन करेंगे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के बुलावे पर मुंबई में गणपति के दर्शन करने आ रहे शाह उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर भी जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि मुंबई दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री किससे मिलेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। राज ठाकरे से हमारे मित्रवत संबंध है, लेकिन बीएमसी चुनाव शिवसेना और भाजपा मिलकर लड़ेगी। झारखंड के देवघर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर दबाव बनाकर रात में चार्टर प्लेन टेक ऑफ कराने के मामले में भाजपा नेताओं समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एफआईआर देवघर एयरपोर्ट पर तैनात डीएसपी सुमन अमन ने जिले के कुंडा थाने में दर्ज शिकायत पर कराई। डीएसपी सुमन अमन के मुताबिक 31 अगस्त को गोंडा के सांसद, उनके दोनों बेटे मनोज तिवारी और अन्य लोग देवघर एयरपोर्ट पर एटीसी में जबरन घुसे और कर्मचारियों पर जबरन क्लियरेंस लेने का दबाव डाला। इस मामले में गोंडा सांसद निशिकांत ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो आप इतने बौखला गए कि पेड सिस्टम हमें गाली देने लगा। 31 अगस्त को सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा देवघर में दुमका गए थे। ये सभी दुमका में पेट्रोल अटैक में मारी गई नाबालिग के पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सिरमौर और सोलन जिलों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह सत्ताधारी भाजपा सरकार के अपने मिशन रिपीट हो हासिल करने के प्रयासों के क्रम में था। मुख्यमंत्री ने पच्छड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 51 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। सालाना जौहरी परवी खड़ सड़क के 7 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्य और थानागार रोड के लिंक रोड के 4 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्य और रहरी गुसान के डोंगा फाग रोड के 3 करोड़ रुपए के उन्नयन कार्य की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री ने ल्यू फुकर स्थित राजनीतिक माध्यमिक पाठशाला को राजनीतिक उच्च पाठशाला तथा जोहला फागू के राजकीय प्राथमिक विद्यालय को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 500 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरण पार्क को मंजूरी दी गई है, जो क्षेत्र में औद्योगिक विकास को एक बड़ा बढ़ावा देगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीफूड निर्यात के साथ अहम बैठक की। वेरावल में एक बैठक हुई। मत्स्य उद्योग को सालाना 3,500 करोड़ विदेशी मुद्रा की कमाई। यह क्षेत्र देश की जीडीपी को भी प्रभावित करता है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सौराष्ट्र के दौरे पर मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य निर्मात क्षेत्र में समस्याओं और संभावनाओं पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री ने अहम फैसला सुनाया। एनडीपीसी बोर्ड में समुद्री खाद्य निर्यात संघ की स्थायी नियुक्ति के साथ है। वर्तमान में गुजरात से मछली का निर्यात 5,000 करोड़ रुपए का। समुद्र स्थायी विकास कार्य एमपी से 5,000 मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने पर चर्चा। बैठक में सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन भारत के राष्ट्रपति जगदीश फोफुंडी द्वारा विस्तृत प्रस्तुति। केंद्रीय मंत्री की घोषणा की विश्व व्यापार संगठन में मछुआरों के पक्ष में निर्णय लिया गया। लव जिहाद के विरोध में कल दिशा में हिंदू समुदाय द्वारा बंद का ऐलान किया गया। मालागढ़ में एक परिवार के धर्म परिवर्तन और पैसे की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के गुस्सा फूट पड़ा, जिससे कल होने वाली महारैली में 5,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। पूरे माली समुदाय में भड़क उठा। दिशा के मालगढ़ गांव की माली समुदाय के परिवर्तन का धर्मांतरण कर 25 लाख रुपए की मांग के बाद परिवार के मोभी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके पूरे माली समुदाय में गुस्सा फूट पड़ा। हालांकि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। धर्मांतरित परिवार के सभी तक न मिलने से माली समुदाय समेत पूरे जिले में हिंदू समुदाय में रोष था और दिशा सहित जिले भर के दोष दिशा से महारैली में शामिल होंगे और विभिन्न व्यापारियों ने इसका समर्थन किया। दिशा बंद की घोषणा इसके साथ ही दिशा गंज बाजार, दिशा शाक मार्केट एवं कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, कपड़ा सुनार, धार्मिक, सामाजिक और युवा संगठन, राजनीतिक नेता सहित विभिन्न संघ की इस रैली में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा से 7 सितंबर को मेक इन इंडिया नंबर 1 यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मुख्य मकसद 2024 को आम चुनाव और 7 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को प्रभाव को। केजरीवाल रैलियों में युवा सभाओं और तिरंगा यात्राएं आयोजित कर राज्यों में मेक इन इंडिया नंबर 1 अभियान चलाएंगे। यह कार्यक्रम हरियाणा में 7 और 8 सितंबर। इस अभियान के लिए केजरीवाल की तरफ से हरियाणा को इसलिए
चुना गया है क्योंकि पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव महत्वपूर्ण है। सुप्रीम संकट में फंसी अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में होने जा रहे शिंदे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस के 2 बड़े नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सियासी गलियारों में इन चर्चाओं को और ज्यादा मजबूत तब मिली जब अशोक चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच गुरुवार को 20-25 मिनट तक सीक्रेट मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 7 से 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जून में हुए विधान परिषद चुनावों में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि जुलाई में फ्लोर रेट टेस्ट के दौरान 10 विधायक गायब रहे थे। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बागी रुख अपना रहे हुए हैं। पृथ्वीराज के भी जल्द ही पार्टी छोड़ने की अटकल है। भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी को सौंप दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आईएनएस विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। आईएनएस विक्रांत को लेकर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला। जयराम ने समाचार एजेंसी एनआईए से कहा, हमारे प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को कभी नहीं मानते। आईएनएस विक्रांत भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे 22 साल पहले शुरू किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय नौसेना इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हैं, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से 2014 के बाद की उपलब्धि है, यह गलत है। जापान रेलवे इस साल अक्टूबर में अपनी वर्षगांठ रेलवे की से देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक विकसित हुई है। जापानी रेल ने भाप से चलने वाली शुरुआत शिनबाशी और योकोहामा के बीच चलता था। रेलवे अब बिजली से चलने वाली इंजनों द्वारा चलाए जाते हैं और अब जापान की लंबाई और चौड़ाई में फैले हुए हैं। जापानी रेलवे के कामकाज की एक टीम के मॉडल का आयोजन किया गया। इस पुराने रेलवे का छोटा सा मॉडल एक छोटे से डिओरामा के माध्यम से चलता है। हमने 150 साल के इतिहास का किया और आगंतुकों को रेलवे में हुए परिवर्तनों के बारे में जानने के लिए एक कार्यक्रम भी है। आईएनएस विक्रांत के आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग और सेरेमनी की झलकियां थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और उन्होंने देश विमान वाहक पोत समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन। जब मैं कल आईएनएस विक्रांत पर सवार था तो उस गर्व की भावना को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कमीशनिंग सेरेमनी की झलकियां। इस वीडियो भारतीय नौसेना के अदम्य साहस, अभूतपूर्व विरासत और अतुलनीय पराक्रमों से भरा। हैदराबाद राज्य की राजधानी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार साल भर कार्यक्रम आयोजित करेगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी ने शनिवार को यह जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह 17 सितंबर को समारोह का उद्घाटन करेंगे। रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उन्हें हैदराबाद परेड मैदान में आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया गया। उन्होंने चिट्ठी में कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि विभिन्न पक्षों पर करने के बाद भारत सरकार ने हैदराबाद राज्य मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने इस उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के आयोजनों को मंजूरी दी।
मध्य प्रदेश के 347 नगरीय निकायों का चुनाव करने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग शेष बची 46 नगरीय निकायों के चुनाव कराएंगे। उसके लिए आयोग ने शुक्रवार को 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया। आयोग के अनुसार 27 सितंबर को सभी निकायों में मतदान कराया जाएगा, वहीं 30 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो इस खबर में बस आज इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।